नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अपग्रेड में। दोस्तों, अब तक आप हमारे इस चैनल पर देख चुके हैं शुंग वंश तक का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, शुंग वंश से आगे हम जानकारी कर लेते हैं कण्व वंश की। तो कण्व वंश में कौन कौन से राजा मुख्य थे, कितने राजा हुए, कहाँ से कहाँ तक शासन किया, इस विषय पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और आप देख रहे हैं नॉलेज अपग्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश से पहले मगध पर शुंग वंश का शासन था। कण्व वंश को काण्व वंश भी कहते हैं। लगभग 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन रहा। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। वसुदेव शुंग वंश का अंतिम राजा ब्राह्मण अमात्य था। अंतिम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध षड्यंत्र रच के अमात्य वसुदेव ने मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति विलासी था। वह वेश्यावृत्ति का शौकीन था, तो इसी का फायदा उठाकर उसके ब्राह्मण अमात्य ने उसकी दासी पुत्री से उसकी हत्या करवा दी। इस वंश के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। कहा जाता है कि शुंग वंश की तरह ही कण्व वंश भी ब्राह्मण थे। कण्व वंश में कुल 4 ही राजा हुए हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है। मैं आपको बता रहा हूँ: वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मा। इन चारों राजकुमारों ने मिलकर 45 वर्ष तक शासन किया। इनका शासन काल 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक समझा जा सकता है। पुराणों में इन्हें कण्व, काण्वायन, इनको शुंग भृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह तो स्पष्ट है कि वसुदेव कण्व राजा देवभूति का अमात्य था, पर चारों कण्व राजाओं को शुंग भृत्य कहने का अभिप्राय शायद यह है कि नाम मात्र को इनके समय में शुंग वंशी राजा ही सिंहासन पर विराजमान थे। यद्यपि सारी शक्तियां इन भृत्यों के हाथ में ही थी। संभवतः इसीलिए कण्वों के बाद जब आंध्रों ने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, तो ये लिखा गया है कि उन्होंने कण्व और शुंग दोनों को परास्त कर अपनी शक्ति उनसे प्राप्त की। अब बात करेंगे कण्व वंश के अंतिम सम्राट के बारे में। तो कण्व वंश का अंतिम सम्राट सुशर्मा था। पुराणों में एक स्थान पर कण्व राजा के लिए प्रणव सामंत विशेषण भी दिया गया है, जिससे यह सूचित होता है कि कण्व राजा ने अन्य राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए बाध्य कर दिया था और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली थी। पर ये राजा कौन थे, इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को 28 ईस्वी पूर्व में आंध्र वंश के संस्थापक सिमुक ने मार डाला। इसके साथ ही कण्व वंश का अंत हो जाता है।